रहा हूं, है ना, रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। तो रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के मेरे पास दो तरीके हैं, किस तरीके से रिएक्ट एप्लीकेशन बनती है। तो जो फर्स्ट तरीका होता है वो होता है यूजिंग CDN, ठीक है। CDN का यूज करके कर सकता हूं, और दूसरा होता है यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप। दो तरीके होते हैं। अगर आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो दो तरीके से आप रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है हमारा CDN, और दूसरा जो तरीका है वो हमारा है क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। अब दोनों ही तरीकों में क्या अंतर है, तो जो पहले वाला तरीका होता है वो पूरा मैन्युअली तरीका होता है। मैन्युअली तरीका होता है मतलब जो रिएक्ट की लाइब्रेरी फाइल्स होती है वो CDN सर्वर पे होती है, और हमको वो फाइलों को क्या करना पड़ता है, स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम लोगों को उन फाइलों को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया। अभी दूसरे तरीके में क्या होता है कि हम लोग नोड पे कमांड रन करते हैं, तो ये पूरा जो टूल है वो हमको इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है। ये दूसरा ऑप्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड वाला तरीका है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है, वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको सारा कंटेंट, सारा टूल्स, सारा फाइल स्ट्रक्चर जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देती है। आप लोगों को मतलब अलग से फाइल नहीं बनानी होती है और स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना होता है। वो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है वो आपको बना के दे देता है बेसिक स्ट्रक्चर जो है एप्लीकेशन का, ठीक है। अब जो CDN वाला तरीका है वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद में इस तरीके पे चलेंगे। तो जो सेकेंड वाला तरीका है वो पॉपुलर है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, है ना, या मैं एक फोल्डर ओपन करता हूँ। मैंने फोल्डर ओपन किया और यहाँ पे मैंने रिएक्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर जो है वो ओपन कर लिया VS कोड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्जाम्पल फर्स्ट ओपन किया, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल फर्स्ट में मैंने क्या किया, ये CDN तरीके से इस एप्लीकेशन को मैंने रन किया है, मतलब बनाया है रिएक्ट एप्लीकेशन को CDN का। तो हम चलते हैं यहाँ पे रिएक्ट की साइट पे। तो मैंने क्या किया, react.org पे गया मैं, है ना। इसमें डॉक्यूमेंट्स पे हम जाएंगे तो यहाँ पे CDN लिंक्स का एक ऑप्शन है, वो मैं क्लिक करूंगा। CDN लिंक्स पे मैं जाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है कि बोथ रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम आर अवेलेबल ओवर ए CDN। मतलब हमको पूरा प्रोग्राम रिएक्ट एप्लीकेशन चलाने के लिए हम लोगों को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। एक होता है रिएक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है रिएक्ट डोम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास, ये दोनों फाइलें जो है उसमें अवेलेबल है। तो एक फाइल जो है ऊपर की वो डेवलपमेंट वर्जन है, और नीचे का जो है वो प्रोडक्शन वर्जन है। डेवलपमेंट वर्जन और प्रोडक्शन वर्जन में थोड़ा अंतर होता है। डेवलपमेंट वर्जन वो होता है जिसमें हम लोग जब कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट फेज में होती है ना, तब हम उसका यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एरर का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो डिटेल्स में होता है, ताकि अगर कोई प्रोग्राम में एरर आती है तो जो प्रोग्रामर होता है उसको डिटेल में पता चले कि क्या प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर। प्रोडक्शन में उस चीज का महत्व नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन को हमको स्मूथली रन करना होता है। तो जब हम प्रोडक्शन में कोड डिप्लॉय करते हैं तो हम प्रोडक्शन वाला CDN यूज करते हैं, और जब हम डेवलपमेंट में कोड डिप्लॉय करते हैं तो डेवलपमेंट वाला यूज करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, डेवलपमेंट वाला यूज किया है। तो मैंने क्या किया, दोनों फाइलों को यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर मैंने दोनों फाइलों को रख लिया है, दोनों फाइलों को मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे, है ना, उसके बाद मेरे को अगर आप लोग देखोगे तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक डिव लगाया है, ठीक है। तो जब भी मैं क्या करता हूँ, इस डिव को यहाँ से निकाल के यहाँ पे बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये डिव वैसे भी रीराइट होना है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को जब मैं चलाऊंगा ना, तो ये प्रोग्राम को मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया तो ये प्रोग्राम मेरा रन हो गया। यहाँ पे आ रहा है माय फर्स्ट रिएक्ट एग्जांपल लिखा हुआ,
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ तो मेरे को ये दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब इस पूरे प्रोग्राम में जो मेरा आउटपुट आ रहा है ना, उसमें दो ऑब्जेक्ट मैंने यूज किए हैं, एक रिएक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया है, एक एक जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया है वो रिएक्ट डोम ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया है। ठीक है, तो एक रिएक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा मेरा जो है वो रिएक्ट डोम ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी आप कोई रिएक्ट एप्लीकेशन यूज करेंगे तो आपको ये दोनों मेथड की जरूरत पड़ती है, दोनों ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। एक रिएक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा रिएक्ट डोम का ऑब्जेक्ट होता है। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, आपने जो ऊपर सीडीएन फाइल रन की है ना, आपने ऊपर जो सीडीएन फाइल ऐड की है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट आपको इस सीडीएन फाइल के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, पहला वाला रिएक्ट के लिए है और दूसरा वाला रिएक्ट डोम के लिए है। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर आप इस आउटपुट को देख रहे हो, ये सीडीएन रिएक्ट के सीडीएन के थ्रू इस आउटपुट को हमने रन किया है। जब अगर आप ध्यान से इस आउटपुट को देख रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा कि रूट एलिमेंट के अंदर ये H1 टैग के अंदर ये पूरा आ रहा है। तो जब भी हम रिएक्ट के अंदर कोई एलिमेंट क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, फिर हमने यहाँ पे रिएक्ट लिखा, डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखा और यहाँ पे हम लोगों को टैग का नाम पास करना होता है, फिर यहाँ पे हमको नल पास करना है ना। ये कोई एट्रीब्यूट के लिए है लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पे नल पास कर दिया है। यहाँ पे हम लोग वो स्ट्रिंग पास करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं या यहाँ पे हम कोई और टैग एलिमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिएट एलिमेंट है ना, इसका भी सिंप्लीफाई वर्जन हमारे पास में है जिसको हम JSX बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि JSX कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे माई एलिमेंट किया, माई एलिमेंट के बाद में क्रिएट ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये एक मेथड है क्रिएट एलिमेंट और ये मेथड किसका है, रिएक्ट ऑब्जेक्ट का मेथड है। तो हमने रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया, यहाँ पे हमने H1 टैग पास किया क्योंकि हमको H1 बनाना था, फिर हमने यहाँ पे नल पास किया और यहाँ पे हमने वो स्ट्रिंग पास कर दी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे स्ट्रिंग के अलावा कोई चाइल्ड एलिमेंट भी हो सकता है। अगर मेरे को यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहाँ पे पी भी पास कर सकता हूँ, है ना। मैं क्या करूंगा कि पी का एक एलिमेंट क्रिएट करूंगा और पी का एक एलिमेंट क्रिएट करके उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दूंगा। वो हम आगे देखेंगे कि हमको जब दूसरा एलिमेंट इसमें बनाना होगा तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो पहला पहला ये क्रिएट एलिमेंट है, क्रिएट एलिमेंट का पूरा डेटा किस में आ गया, माई एलिमेंट में आ गया। फिर दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है रिएक्ट डोम। अभी रिएक्ट डोम को रेंडर करने के लिए, रिएक्ट डोम को रेंडर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, रेंडर फंक्शन कॉल करना पड़ता है और रेंडर फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पे रिएक्ट डोम ऑब्जेक्ट है, रिएक्ट डोम ऑब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे हम लोगों को रेंडर फंक्शन कॉल करना होता है तो हमको यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे वो एलिमेंट जो क्रिएट करना है वो पास करना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोगों को जिस जिस रूट एलिमेंट के अंदर हमको ये ऐड करना है ना, हमको वो पास करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस रूट एलिमेंट को माई डिव के अंदर लिया है, आप ये देख रहे हैं माई डिव के अंदर मैंने ये रूट एलिमेंट ले लिया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मैंने माई डिव कॉल करके इस रूट एलिमेंट को ले लिया और यहाँ पे मैंने माई डिव को पास कर दिया है। तो इस तरीके से ये एलिमेंट क्रिएट हुआ और ये दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू ये एलिमेंट जो है वो रेंडर हुआ। जब हम रिएक्ट में आगे बढ़ेंगे तो हम ये क्रिएट एलिमेंट का यूज भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट JCX में जाके जिस तरीके से HTML लिखते हैं उसी तरीके से लिखेंगे और ये कंपाइलर है रिएक्ट का जो हमको इस फॉर्मेट में कोड को कन्वर्ट करेगा। बट वो पूरा इंटरनल प्रोसेस होता है, उसके लिए हम लोगों को कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ये क्रिएट एलिमेंट मेथड कॉल किया और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे एक रेंडर एलिमेंट कॉल किया। ठीक है, अभी ये दोनों मैंने यहाँ कंसोल लॉग कर दिए ताकि आप लोगों को ये रिजल्ट पता चले। तो आप यहाँ पे अगर कंसोल लॉग में देखेंगे आप तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ इस कोड को, तो यहाँ पे कंसोल लॉग में मेरे को ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माई एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो कंसोल लॉग में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम CDN का यूज करके रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है कौन सा वाला, ये CRA वाला, वो भी हम देखेंगे जो कि बहुत इंडस्ट्री लेवल का है। ज्यादातर लोग CRA को ही यूज करते हैं परंतु हमको समझने के लिए हम लोगों ने CDN का यूज किया इस एग्जांपल में।